हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो फिनांस मिनिस्ट्री ने है उन्होंने टीडीएस और टीसीएस रेट्स में काफी अच्छे रिडक्शन किए हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो इसमें हर आइटम में कितना कितना रिडक्शन का बेनिफिट मिला है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। In order to provide more fund at the disposal of the taxpayer for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, the rates of TDS for the following non-salaries specified payment made to resident has been reduced by 25% for the period from 14 May 2020 to 31st March 2021। सबसे पहला जो टीडीएस और टीसीएस के रेट में रिडक्शन किया गया है जो 25% है, और इसके अलावा जो इस स्कीम का बेनिफिट जो होगा वो 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है। ये बात थोड़ा नोटिंग करने वाली है। चलिए डिस्कस करते हैं कि किन किन चीजों में कितना कितना क्या कहते हैं कि रिडक्शन मिला है, और एग्जिस्टिंग रेट क्या थे और करेंट रेट क्या हो गए हैं, या जो भी रिडक्शन होने के बाद रेट क्या हो गए हैं। तो नंबर फर्स्ट इसमें जैसे आ जाते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो एग्जिस्टिंग रेट था वो था 10%, अभी ये रेट चेंज होके 7.5% हो गया है। रिड्यूस रेट जो है 7.5% हो गया है। इसके अलावा अगर हम सेक्शन 194 में जाते हैं तो जो डिविडेंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो इसमें एग्जिस्टिंग रेट था वो 10% था, अभी ये रेट चेंज होके 7.5% हो गया है। इसी तरह से जो नंबर थर्ड हम जाते हैं, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो सेक्शन 194 ए के अंतर्गत आता था, जो इसमें एग्जिस्टिंग रेट था वो 10% था, अभी ये जो रेट है रिड्यूस होने के बाद 7.5% हो गया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट जाते हैं, आपका पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टर, जो सेक्शन 194 सी के अंतर्गत आता था, जो इसमें जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर जो ये रेट था, अगर आप देखो तो ये पहले 1% था, लेकिन अभी रिड्यूस होने के बाद जो ये नया रेट आ गया है 0.75%, जो इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता था। एंड इसके अलावा जो अदर के ऊपर ये रेट जो प्रीवियस रेट था वो 2% था, अभी जो नया रेट आपका आ गया है 1.5%, जो रिड्यूस होने के बाद जो अदर के ऊपर। ऐसे ही नंबर फिफ्थ आइटम में जाते हैं, इंश्योरेंस कमीशन, जो 194D सेक्शन 194D के अंतर्गत आता था, इसमें जो एग्जिस्टिंग रेट 5% था, तो अभी जो करंट रेट है ये हो गया 3.75%। इसी तरह से जो 6 में जाते हैं तो आपका पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो सेक्शन 194DA के अंतर्गत आता था, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेट इसका 5% है, अभी जो करंट रेट है आपका रिड्यूस होने के बाद 3.75% हो गया है। इसी तरह से जो 7th पॉइंट में हम जाते हैं, जो सेक्शन 194EE, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, इसमें जो एग्जिस्टिंग रेट था वो 10% था, लेकिन अभी ये रिड्यूस होने के बाद जो नया रेट है वो 7.5% होगा। नंबर 8, यहाँ पर जैसे हम जा रहे हैं, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, जो म्यूचुअल फंड और यूटीआई की जो रीपर्चेज है उसके पेमेंट के ऊपर आपका जो इसका रेट था वो 20% था, लेकिन अभी जो नया रेट है जो रिड्यूस होने के बाद वो 15% है, जो सेक्शन 194F के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो कमीशन या प्राइज एक्सेट्रा या ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, जो सेक्शन 194G के अंतर्गत आता था, जो इसमें प्रीवियस रेट था वो 5% था, यहाँ पर जो अभी जो नया रेट आ गया रिड्यूस होने के बाद वो 3.75% एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से 10th आइटम में अगर जा रहे हैं तो यहाँ जो सेक्शन 194 एक्ट के अंतर्गत कमीशन ऑन ब्रोकरेज आता था, कमीशन ऑन ब्रोकरेज आता था, तो यहाँ पर अब वो जो एग्जिस्टिंग रेट था वो 5% था, अभी यहाँ जो नया रेट है रिड्यूस होने के बाद वो 5% हो गया है। इसी तरह से जो 11th आइटम आपका जाता है, जो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेक्शन 194(1)A जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता था, तो इसका एग्जिस्टिंग रेट जो था वो 2%, अभी जो रिड्यूस रेट है या जो रिड्यूस होने के बाद का नया रेट है 1.5% हो गया है। इसी तरह से जो हम बात करते हैं सेक्शन 194
यहाँ पर जो एच बी की बात कर रहे हैं, तो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों हाथ तक मतलब सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर 194 1A में प्लांट एंड मशीनरी की बात करी गई है, और जो 194 1B में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट की बात करी गई, जो इसमें एग्जिस्टिंग रेट था वो 10%, लेकिन यहाँ पर जो नया रेट है जो रिड्यूस होने के बाद 7.5% कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम 13 में जाएं तो 194 1A सबसेक्शन 1A पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें जो रेट था प्रीवियस रेट 1%, जो अभी जो नया रेट है आपका रिड्यूस होने के बाद 0.75% हो गया है। इसी तरह से जो आपका पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल ऑफ एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात हम कर रहे हैं, जो सेक्शन 194 1B जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता था, इसका एग्जिस्टिंग रेट आपका 5% था, जो नया रेट है रिड्यूस होने के बाद 3.75% कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम 15 में जाएं तो यहाँ पर जो सेक्शन है 194 1C पेमेंट फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसके ऊपर जो आपका एग्जिस्टिंग रेट 10% था, अभी जो नया रेट है रिड्यूस होने के बाद 7.5% कर दिया गया है। इसी तरह से आगे हम चल रहे हैं टीडीएस के बारे में, तो आपका फी फॉर, इसमें जो नेक्स्ट आ जा रहा है वो आपका फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी और एक्सेट्रा। इसमें आपका जो इसके ऊपर जो प्रीवियस रेट था टीडीएस रेट 2% था, लेकिन अभी जो नया रेट है रिड्यूस होने के बाद 1.5% एप्लीकेबल होगा। अगर हमें किसी अदर कंसर्न की अगर हम बात करें तो ये रेट पहले 10% था, लेकिन अभी जो नया एग्जिस्टिंग रेट जो नया रेट है वो आपका 7.5% अदर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड, ये जिसके जो सेक्शन 194 के अंतर्गत आता था, इस पर एग्जिस्टिंग रेट 10% है, और जो अभी जो नया रेट जो अप्लाई हुआ है रिड्यूस होने के बाद 7.5%। इसी तरह से पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 194 LA के अंतर्गत आता था, इसमें एग्जिस्टिंग रेट 10% है, और जो इसका आपका रिड्यूस होने के बाद जो नया रेट इसका एप्लीकेबल हुआ है वो आपका 7.5%। इसी तरह से आपका पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, तो ये आपका सेक्शन 194 LBA सेक्शन 1 के अंतर्गत आता था। इसमें जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 10% है, जो नया रेट है वो आपका रिड्यूस होने के बाद 7.5% कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम इसमें आ जाएं पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड, सेक्शन 194 LBB सबसेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत ये आता था, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग रेट था वो 10% था, अभी इसमें रिड्यूस होने के बाद जो नया रेट 7.5% आगे से एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं, आपका सेक्शन 194 LBC सबसेक्शन 1 इनकम बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर जो ओल्ड रेट एप्लीकेबल होता था, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेट एप्लीकेबल होता था वो 25% एप्लीकेबल होता था, लेकिन जो नया रेट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर वो आपका 18.75% रिड्यूस होने के बाद एप्लीकेबल होगा, और अदर के ऊपर ये जो रेट था वो 30% था, जबकि यहाँ पर जो अदर के लिए जो नया रेट है वो आपका 22.5% एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से 22 में हम जाते हैं, पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इसमें जो सेक्शन 194 M के अंतर्गत आता था, इसमें जो ओल्ड एग्जिस्टिंग रेट था, एग्जिस्टिंग रेट जो है वो आपका 5% था, अभी जो नया रेट जो रिड्यूस होने के बाद 3.75% एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से जो 23rd आ जाता है 194 O, सेक्शन 194 O के अंतर्गत जो आता था, टीडीएस ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, इसमें आपका जो ओल्ड रेट था जो 1/10/2020 तक एप्लीकेबल होना है वो 1% था, जो अभी नया रेट जो इसका एप्लीकेबल होगा वो आपका आ जाएगा करीबन 0.75%। इसी तरह से आपका जैसे हमने इसकी बात करी टीडीएस की बात करी,
तो इसी तरह से देखते हैं कि जो नेट टीसीएस रेट जो रिडक्शन के बाद वो क्या हो गए और किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें सबसे पहली बार तो फॉर द रेट ऑफ टीसीएस फॉर द फॉलोइंग specified receipt has also been reduced by 25% for the period from 14 May 2020 to 31st March 2021। मतलब टीसीएस रेट्स में भी टीडीएस जैसा ही रिडक्शन किया गया है और इसके अलावा जो डेट भी दोनों में सेम रखी है, 25% का टीडीएस में भी रिडक्शन था और टीसीएस में भी 25% का। डेट भी दोनों में कॉमन है, 14 मई 2020 और टू 31 मार्च 2021। तो आगे देख लेते हैं कि टीसीएस रेट में किस किस सेक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन यहां पर आ जाता है सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1, सेल ऑफ तेंदू लीव। जो तेंदू लीव है उस पर जो रेट था वो आपका 5% था, लेकिन अभी जो आपका जो नया रेट है, जो रिड्यूस रेट है, रिड्यूस होने के बाद का रेट है, वो आपका 3.75% कर दिया गया है। इसके अलावा नंबर बी जो टिम्बर जो है, टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, जो फॉरेस्ट लीज है उसके ऊपर जो रेट है वो 2.5% था। इसका नया रेट जो आ गया है रिड्यूस होने के बाद 1.875%। इसी तरह से आपका जो नंबर सी टिम्बर ऑब्टेन बाय अदर मोड, जो तीनों की कैटेगरी आपको अलग अलग बताई गई है कि आपका इसमें आपका 2.5% था, तो यहाँ पर भी इसे जो रिड्यूस होने के बाद जो एग्जिस्टिंग रेट था वो 2.5% था, रिड्यूस होने के बाद ये जो नया रेट आपका 1.875% अप्लाई होगा। इसी तरह से नंबर डी में जा रहे हैं, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदुलीव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ रहा है कि आपका इसमें जो आपका जो एग्जिस्टिंग रेट था वो आप देखोगे तो 2.5% था, अभी जो नया रेट आपका आ जा रहा है 1.875%। इसी तरह से नंबर ई में जा रहे हैं तो स्क्रैप, तो किसी भी तरह का जो स्क्रैप है उसका आपका जो टीसीएस रेट था वो 1% था और जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 1% था, और आपका रिड्यूस होने के बाद जो ये रेट है, जो नया रेट एप्लीकेबल होगा 0.75%। इसी तरह से जो नेक्स्ट हम इसमें जा रहे हैं कि आपका मिनरल बीइंग कॉयल और लिग्निट और आयरन, और इस पे 1% था जो एग्जिस्टिंग रेट, और जो नया रेट है वो आपका एप्लीकेबल होगा 0.75%। अंडर सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1C, इसमें आपका जो ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज एक्सेट्रा ऑफ, इसमें आपका नंबर फर्स्ट आ जा रहा है पैकिंग लॉट। तो पैकिंग लॉट के लिए जो ये रेट था वो 2% था और एग्जिस्टिंग रेट 2% था, जो रिड्यूस होने के बाद नया रेट आ जाएगा 1.5%। टोल प्लाजा के ऊपर जो रेट था एग्जिस्टिंग रेट 2%, नया रेट 1.5% आ जा रहा है। इसी तरह से आपका जो माइनिंग और क्वायरिंग, ठीक है, इसके ऊपर जो ओल्ड रेट था वो 2%, एग्जिस्टिंग रेट 2% है, और जो रिड्यूस होने के बाद ये रेट 1.5% एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से जो आपका सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1F, सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबव 10 लाख, सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबव 10 लाख, ठीक है, तो इसका जो एग्जिस्टिंग रेट 1% था और जो अभी रिड्यूस होने के बाद नया रेट आ जाएगा एप्लीकेबल होगा 0.75%। नंबर फोर्थ हम जा रहे हैं तो 206 सी सब सेक्शन 1H, सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, तो इसका जो एग्जिस्टिंग रेट था वो 0.1% था, अभी आपका ये जो रिड्यूस होने के बाद नया रेट आपका एप्लीकेबल होगा वो 0.75% एप्लीकेबल होगा। तो ये मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये स्कीम केवल 14 मई 2020 से और 31 मार्च 2021 तक इस रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अलावा जो आपका टीडीएस या टीसीएस जो रेट में रिडक्शन है वो 25% का रहना है। लेकिन और खास तौर से जो ये जो बेनिफिट है वो केवल जो ये रिडक्शन का बेनिफिट है वो केवल जो नॉन सैलरीड पर्सन है केवल उनको ये बेनिफिट मिलना है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और है कि किन लोगों को इसका बेनिफिट, इस टीडीएस या टीसीएस का जो रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इट इज फर्दर स्टेट दैट देयर शैल बी नो रिडक्शन इन रेट्स ऑफ टीडीएस और टीसीएस।
साफ साफ क्या कहा गया है कि जो नो रिडक्शन इन रेट्स ऑफ टीडीएस और टीसीएस वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी deducted or collected at higher rate due to non-furnishing of PAN and आधार, पैन और आधार। मतलब सीधी सी बात है कि अगर जिसने अपना पैन और आधार की सबमिशन नहीं करी है, डिक्लेरेशन नहीं दी है, तो उसको क्या होगा, उसको इस जो रिडक्शन रेट का मतलब जो रेट रिड्यूस हुए हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनके ऊपर वही पुराना वाला रेट जो पहले चल रहा था वही जो टीडीएस या टीसीएस का रेट एप्लीकेबल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन औरों तक भी पहुंचे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बाकी अगर यहाँ पर वैसे तो मुझे लगता है कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वारी होती है तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 9625122106। इस पर कॉल करके अपनी कोई भी क्वारी है वो आप पर्सनली आप फोन से डिस्कस मुझसे कर सकते हैं। और थैंक यू।